والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. उनतीसवें पारे सूरतुल मारिज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान के असल मिजाज का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, कि बेशक इंसान बड़ा ही जल्दबाज पैदा किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इससे कोई नेमत छिन जाती है, माल छिन जाता है, कुर्सी छिन जाती है, सेहत छिन जाती है, तो जज़ूआ बड़ा शोर बर्पा करता है, ऊंची आवाज़ में अल्लाह के शिकवे करता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसको खैर मिल जाए, माल मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, जवानी और ताकत मिल जाए, तो मनुआ ये सब को रोक लेता है।
माल मिले माल को रोक लेता है, गिनना शुरू कर देता है, प्लाट बढ़ाना शुरू कर देता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना शुरू कर देता है, दौलत में मुकाबले शुरू कर देता है। कुर्सी मिल जाए तो लोगों को रोक लेता है, बंदे बंदे पे रोब जमाता है, मनुआ। जवानी मिल जाए तो हर एक से लड़ता है, बड़ा जल्दबाज। सारे नहीं, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो नमाज हमेशा पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और उनको माल मिले तो अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। नमाजियों के अलावा इंसान की यही हालत है। और कई नमाजी भी ऐसे हैं, व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, जो बॉर्डर पे नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम और कुफर के दरमियान जो बॉर्डर है, जो लाइन है, जो किनारा है, किनारे पे अल्लाह की इबादत करते हैं। इन असाबहु खैरुन इत्माअन्ना भी, इसको भी जब खैर मिल जाए, माल मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो बड़े इत्मीनान में हो जाता है कि अल्लाह में मुझ पे बड़ा राजी है, मुझ पे बड़ा खुश है। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, अगर कोई आज़माइश आ जाए तो फिर इस्लाम को ही पीछे छोड़ देते, इस्लाम से ही फिर जाता। तो इंसान की जिंदगी बड़ी खतरनाक है। कई चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बिगाड़ देती, इंसान को दरिंदा बना देती। एक हजरत इंसान भेड़िया बनने लगता है। कई एक चीजें हैं जो इंसान को खराब करती, उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खतरनाक चीजों का जिक्र किया है। और आप फरमाते, माज़े बाने जाए आने ज़ाराने बाता फी गनामी कौमिन, उतने दो भेड़िए भी खतरनाक नहीं है, दो भूखे भेड़िए भी उतना नुकसान नहीं करते जितना दो चीजें इंसान को खराब कर देती, इंसान की इंसानियत को मार देती। अशरफुल मखलूकात इंसान अच्छा भला भेड़िए से बदतरीन हो जाता है जब दो चीजें इसके अंदर घर कर जाए, हुब्बुल माली व हुब्बुश शरफी। एक कुर्सी की मोहब्बत है, एक ओहदे की मोहब्बत है। जिसके दिल में कुर्सी की मोहब्बत आ जाए, प्रोटोकॉल, हूटर, स्कूटर, फिर बस उसको कुर्सी चाहिए। उस कुर्सी को हासिल करने के लिए चाहे इसको बंदे मारने पड़े, चाहे लोगों की इज्जतें खराब करनी पड़े, इसको कुर्सी चाहिए। भले इसको अपनी इज्जत भी घर से निकाल के रोडों और बाजारों में लानी पड़ जाए, बेटी तक को बाहर ले आता है। जिसके जद्दी पुश्ती शर्मो हया और गैरत वाले थे, लेकिन सर जब कुर्सी की मोहब्बत आ जाए तो गैरत का भी जनाजा निकल जाता। एक है ओहदे की मोहब्बत। इंसान दो किस्म के हैं, एक काफिर है, कुछ मुसलमान हैं। कुर्सी की मोहब्बत काफिर को मुसलमान नहीं होने देती। कुर्सी की मोहब्बत मुसलमान को इस्लाम से दूर ले जाती है, दूर, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है।
और अगर कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान के दिल में सर कुर्सी की मोहब्बत आ जाए तो ये इंसान से ऐसा काम करवाती है कुर्सी की मोहब्बत, बंदा कब्र में भी चला जाए लानते नहीं खत्म होती। कुर्सी की मोहब्बत ऐसे भयानक जुर्म करवा जाती है कि क़यामत तक उस पर लानते पड़ती रहती। दोनों के लिए खतरनाक है। काफिर को मुसलमान नहीं होने देती। अल्लाह ने बड़े बड़े तागियों का, बड़े बड़े बादशाहों का, दुनिया में जिनको अल्लाह ने बड़ी बड़ी कुर्सियां दी, अल्लाह ने उनका जिक्र किया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह कहता है इतनी इतनी ताकतवर कौमें, इतनी इतनी ताकतवर बादशाही हमने पैदा की, जिन जैसी मजबूत ताकतें हमने पैदा ही नहीं की। बात वसमूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, समूदिया है उस जमाने में उन्होंने पहाड़ों को त्रास के पहाड़ों के अंदर महल्लात बना ली। वह फिरौन ज़िल औताद, और फिरौन की बादशाही तो सर भुलाने वाली है ही। वह फिरौन ज़िल औताद, वो मेखों वाला उसको कहा जाता था। बहुत बड़ी बादशाही थी, अल्लाह ने उसको दी। मिस्र की जो पूरी दुनिया का हुस्न था, उधर की अल्लाह ने उसको बादशाही दी फिरौन को। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, उन्होंने शहरों में, इलाकों में ऐसा जुल्म किया कि अखीर कर दी। समझते क्या थे, असल मसला क्या था, अल्लाह ने आगे बताया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह खामोश था। रब की खामोशी को इंसान समझता है बस मैं जैसे दुनिया में इज्जत वाला ऐसे आगे हुआ तो उधर भी इज्जत वाला बन गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खामोशी से नाजायज फायदा उठाते थे। खामोशी, कुर्सी की मोहब्बत फिरौन के दिल में आई और उसको किसी ने कहा ये बनी इसराइली कहते हैं हमारे यहां एक बच्चा पैदा होना है, वो आएगा तो फिरौन की बादशाही खत्म हो जाएगी। उसके कान में जब ये बात पड़ी, उसको अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई। कुर्सी ना जाए, उसने मीटिंग बुलाई, पार्लियामेंट इकट्ठा किया, अपनी फौज के अफसर बुलाए। उसने कहा मैं क्या सुन रहा हूं, बनी इसराइल जो हमारे नालियां साफ करने वाले हैं, इनमें बच्चा पैदा होगा। युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। फिरौन ने दुनिया का सबसे काला कानून बनाया। कहा बनी इसराइल का जो बच्चा पैदा हो, पैदा होते बच्चे को ज़िबा करो। उसने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मासूम बच्चे पहले दिन जो पैदा होते थे उनका क्या जुर्म था। लेकिन सारे एक काफिर के दिल में कुर्सी की मोहब्बत अखीर कर गई और उसने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 80,000 बच्चों को कत्ल किया था। 80,000 बच्चों। माएं भी आई हुई हैं और उस दौर की माएं दुआ करती थी अल्लाह मुझे बेटा ना देना, मुझे बेटा ना देना। औरतों को जिंदा छोड़ता था, बच्ची पैदा होती जिंदा छोड़ी जाती, बच्चा पैदा हो जाता डिलीवरी के टाइम उनकी फौजें पहुंच जाती थी, पैदा होते बच्चे को खंजर के साथ ज़िबा कर देती थी। अल्लाह का मुकाबला करने के लिए नहीं कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह खामोश था।
अल्लाह की खामोशी का नजायज फायदा उसने ये उठाया, कहने लगा आना रब्बुकुमुल आला, रब तो मैं हूं। और फिर अल्लाह ने जब उस बच्चे को पैदा करना चाहा, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां रोने बैठे। अल्लाह कहता है वअौहैना इला उम्मे मूसा नर्ज़ई वला तखाफी वला तहज़नी। मूसा की मां परेशान ना हो, गम न कर, दूध पिला इसको। जब तुझे खतरा लायक हो फाल्कीही फिल यम, इसको दरिया में फेंक। दरिया में तुम डाल दो, तुमने डरना नहीं, गम नहीं करना, मेरा बच्चा डूब ना जाए। अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, अल्लाह अपना आप दिखाता है। अल्लाह ने कहा फाल्कीही फिल यम, इसको दरिया में फेंक देना। इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम दरिया से निकाल के तेरी गोद में लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पहुंचा। अलकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा करता था, मूसा उस वक्त को याद करो जब तुझे खतरा था, तेरी मां को खतरा था, हमने तुझ में मोहब्बत डाल दी। वक्त का फिरौन तुझसे मोहब्बत करने लगा। बीवी ने कहा ला तक़्तुलूहु, इसको कत्ल नहीं करना, हम इसको बेटा बनाएंगे। वही कहता था मैंने पैदा नहीं होने देना, और अल्लाह ने उसके खर्चे पे पैदा करके पाल के दिखाया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब खामोश है। भला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जालिम ये ना समझे अल्लाह को खबर नहीं, अल्लाह को सब खबर है। लेकिन अल्लाह का कानून है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह खामोश है। मदियन से मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, रास्ते में अल्लाह ने नबूवत दी, लाठी फेंकी, सांप बन गया। कहा ये निशानी है, लेके जा फिरौन के पास। फिरौन के पास दावत लेकर गए, लाठी फेंकी, लाठी सांप बन गई। फिरौन भागा, कहा इसको पकड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, अल्लाह ने दोबारा उसको लाठी बनाई। उसने कहा इन्नका लसाहिर, तुम जादू लेके आए, मैं जादूगरों को इकट्ठा करूंगा, मैं तेरा मुकाबला करूंगा। अल्लाह, उस दौर में जादूगरों का राज था, राज। उसने अपनी सल्तनत के चोटी के जादूगर इकट्ठे किए। आगे मैदान सज गया। जादूगरों ने आते ही पहले फिरौन को कहा आइन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मैदान जीत गए हमें मिलेगा क्या? पहले इनाम का ऐलान करो। उसने कहा इन्नकुम ज़ल्ला मिनल मुकर्रबीन, तुम मेरी कुर्सी बचाओ। कुर्सी, कुर्सी के नीचे जितनी वजारतें होंगी मैं सब तुम्हें दूंगा, बादशाही मेरी चलेगी, वजीर तुम होगे। उन्होंने कहा इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। उन्होंने फिर सर अपनी लाठियां फेंकी, कुरान पढ़ रहा हूं। उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी, अपनी रस्सियां फेंकी, सांप बनने लगे, दौड़ने लगे और आवाज देते हुए क्या कहते हैं, बेइज्जती फिरौना इन्ना लनहनुल गालिबून, और फिरौन तेरी इज्जत की कसम ये मैदान हमने जीत लिया। फौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, जब उन्होंने ये आवाज दी कि फिरौन तेरी इज्जत की कसम मैदान हमारा है, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, डर के पीछे हटने लगे। अल्लाह ने कहा ला तखफ, मूसा डर नहीं, इन्नका अंतल आला, मैदान तेरा है।
अलकीमा भी अमीन, फेंक अपनी लाठी को। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, सांप बना और उनके बनावटी सांपों को ये सांप खाने लगा। चोटी के जादूगर आए हुए थे, उनको पता चल गया कि ये जादू नहीं है। कुरान पाक में एक जगह मैंने पढ़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पहले समझाया था कि तुम्हारा ये मुकाबला जादू से नहीं है, आसमानों वाले रब से मुकाबला। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं तो रब का रसूल हूं। लेकिन उस वक्त उनको समझ ना आई, जब मैदान हार बैठे अब उनको समझ आई वाकई ये जादू नहीं है। कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी हारून मूसा व हारून, हम भी रब्बुल आलमीन पे, सारे जहानों के रब पे ईमान ले आए। मूसा का रब सच्चा है, फिरौन तुम झूठे रब हो। फिरौन को अपनी कुर्सी का फिर खतरा पड़ गया। उसने कहा अच्छा इन हाजा लमकर, ये तुम्हारी चाल थी, चाल। मूसा को तुमने भेजा है कि जाओ फिरौन को डराओ, ऐसे जादू के जरिए तुम मेरी सल्तनत पे कब्जा करना चाहते हो, मुझसे कुर्सी छीनना चाहते हो। मिन खिलाफ। लोग भी आज बड़ा कुरान पढ़ते हैं, ये भी कुरान है। फिरौन ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कहा और मैं तुम्हारे बाजू काट दूंगा, मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। पहले दिन अल्लाह के नाम पे मुसलमान होने वाले, उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा फक़ज़ी मा अंत कास, तुझसे जो होता है कर लो। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना, हमने तो सारी जिंदगी गुमराही में गुजार दी, काले करतूतों में गुजार दी। असल नूर अब मिला है, असल खुशबू अब मिली है। अगर तेरे बाजू काटने से, टांगे काटने से अल्लाह हमें पिछली जिंदगी माफ कर दे तो हम तैयार हैं। वमा तनक़िबु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना, हमें तुम ये सजा देने लगे हो, जुर्म ये है हम सच्चे रब पे ईमान ले आए, दो सजा। फिरौन ने सर अपनी कुर्सी बचाने के लिए और उन सारे जादूगरों के बाजू काट दिए, उनकी टांगे काट दी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रो पड़ा करते थे कि इन जादूगरों की अजमत को सलाम है, सारी जिंदगी दुनिया के बदतरीन कुफर में गुजारी, लेकिन दिन को मुसलमान हुए, शाम से पहले जन्नत में चले। उन्होंने अल्लाह के नाम पे जान लुटा दी। लेकिन फिरौन सर कुर्सी बचाने के लिए फिर खून की होली तो खेली जाती। कभी 30वां पारा पढ़िए, सूरह बुरूज पढ़िए। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल, वो एक बच्चा जो गेम कर गया और इस बादशाह को अपनी कुर्सी का खतरा लायक हुआ और उसने अपने वजीर को पकड़ के उसके जिस्म पे आरा रख के 2 टुकड़े कर दिए। मेरी कुर्सी खतरे में है, रायब को लाया गया, उसके भी जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चे को मारने के उसने बड़े जतन किए, बच्चा गेम कर गया, उसने सबको जमा करवाया, सारे लोग जमा हुए, उसने वाज किया, उसने बच्चे को भी शहीद किया। बच्चे की शहादत पे सारा इलाका कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। फिर सर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने क्या किया? कुतिला अस्हाबुल उखदूद, अल्लाह कहता है जिन्होंने जान दे दी उनका कुछ नहीं किया। खंदकें खोदने वाले हकीकत में बर्बाद हो गए, हकीकत में तबाही उनकी हुई जिन्होंने खंदकें खोदी कि बड़ी खंदक खोदो, लास्ट वार्निंग देने के बाद इसमें आग जलाओ ताकि जिसको आग में फेंको वो भाग न सके। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल, उन्होंने उनको आग क्यों लगा दी थी? अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। उनको सजा दी अल्लाह पे ईमान लाने की वजह से।
काफर को कुर्सी की मोहब्बत इस्लाम से बड़ा दूर ले जाती है, जहां से आना बहुत मुश्किल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गोरों का बादशाह, लिखा है बुखारी शरीफ में, आज भी गोरों का बादशाह तो रात का आलिम था, इंजील को जानता था। उसको जब पता चला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का खत उस तक पहुंचा, तो उसने कहा इधर से देखो कहीं कोई अरब के बशिंदे आए हुए। अल्लाह का करना ऐसा, मक्का के ताजर उधर पहुंचे हुए थे। अबू सुफियान उनका लीडर था। अभी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान नहीं थे। उसने उनको बुलाया, उनको पूछे, सवालात पूछे। तो रात जानता था, इंजील जानता था, नबी कैसा होता है। जब अबू सुफियान ने जवाब सारे सवालों को दिया, तो उसने कितनी शानदार बात कही। उसने कहा अगर तुम सच कह रहे हो, अगर तुम सच्ची बात कह रहे हो, फसा यमलिकु मौजिया कदमैया हाथैन, वक्त दूर नहीं मेरी सल्तनत का बादशाह भी वो बन जाएगा। मुझे पता था कि वो नबी निकलने वाला है, ये नहीं पता था कि वो तुम में आएगा। वलौ कुन्तु इंदहु लगसल्तु अन कदमैहि, काश मैं उसके पास होता तो मैं उसके पांव धोता। गौरों का बादशाह कह रहा है वो सच्चा रसूल है, उसकी मैं खिदमत करता, उसके जूते सीधे करता। तुम कह रहे थे कि सारी जिंदगी उसने हमारे साथ झूठ नहीं बोला। जो बंदों से झूठ नहीं बोल सकता, वो रब के बारे में झूठ कैसे बोल सकता। फौजियों को उसने कहा इनको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिए, कहा दरवाजों को बंद करो। फिर उसने अपने पार्लियामेंट से खिताब किया, सारे उसके अफसर भी थे, उसके जो वजीर मशीर थे, सब बैठे हुए थे। उसने कहा सुनो, अगर तुम हदायत चाहते हो, रुशद चाहते हो, नूर चाहते हो, अपनी आखिरत को भी दुनिया के साथ संवारना चाहते हो, अरब में जो रसूल आया है वो सच्चा रसूल है, उस पे ईमान ले आओ। बुखारी शरीफ में मैं आज ही पढ़ रहा था, जब उसने अल्लाह के पैगंबर पे ईमान की बात की, उधर से ऐसे भागे जैसे गधे भागते। आगे गए, दरवाजे बंद थे। फौजियों को उसने कहा इनको वापस भेजो। वापस कहा बैठो, मैंने ये बात तुम्हें चेक करने के लिए की है कि तुम दीन के पक्के हो या कच्चे हो। मुझे अब यकीन हो गया है मेरी बादशाही में तुम पक्के दीन वाले हो। वो सारे लोग उसके आगे सजदे में गिर गए, ये जानते बूझते काफर मरा और इसके बेटे ने इसको मारा। तो सर ये इस्लाम से क्यों दूर हुआ? कुर्सी की मोहब्बत की वजह से। कुर्सी की मोहब्बत काफर को इस्लाम से बहुत दूर ले जाती है, और मुसलमान से कुर्सी की मोहब्बत ऐसे काम करती है कब्र में जाके भी इसको लानते पड़ती रहती। नहीं यकीन आता तो जाओ, कूफे की गलियां आज भी गवाही देती हैं। उस वक्त कुर्सी की मोहब्बत आई यजीद के दिल में, उसने सबसे पहले मदीने में भेजा था, कहा मदीने वालों से मेरे नाम की बैत लो। सैयदना हुसैन अपना कबीला लेकर रातों रात निकल गए कि इसके बाप से हमारा मुआहदा था, इससे तो कोई मुआहदा नहीं। उधर से निकले, मक्का आ गए, कूफियों के खत आने लगे मक्का से। बात लंबी है, इख्तिसार करता हूं। उधर से कूफा के खतों, कूफियों की बातों में आके उधर से निकले। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा था, तकदीर पूरी होनी थी, करबला में पहुंच गए। उधर सर सैयदना हुसैन और उनके खानदान को क्यों काटा गया था? उनको अपनी कुर्सी का खतरा था, कुर्सी का। कलिमा पढ़ने वालों ने खून की होली खेली अल्लाह के पैगंबर के बेटे से, आपके खानदान से। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, क्योंकि अल्लाह खामोश है।
रब की खामोशी से नजायज फायदा उठाते हैं कि हमारी रियासत में नई रियासत। हुसैन कौन होता है? जब एक खलीफा है, एक बादशाह है, तो दूसरा कौन है बैत लेने वाला? इस बात की बुनियाद पे उन्होंने अल्लाह के पैगंबर के घराने को शहीद किया, 70 को। सैयदना हुसैन के सर को काटा गया और लाया गया कूफे में, उसके सामने थाल में पेश किया गया, वो लाठियां मारता रहा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह खामोश है। इंसान समझता है पता नहीं मेरी पकड़ क्यों नहीं हो रही, मैं सही कर रहा हूं। फिर जब अल्लाह की पकड़ आती, फिर अल्लाह की पकड़ आई, चंद साल गुजरे थे, चंद साल। एक वो ताइब का इंसान उठा, ताइब का सकबी उधर से निकला, उसने आसपास के देहातियों को इकट्ठा किया, उनके जज्बात से उभारा, कहा अल्लाह के पैगंबर के बेटे को, औलाद को शहीद किया गया तुम्हारे इलाके में, उठो इससे बदला ले। उसने अपनी फौज तैयार की, कूफे पे हमला किया। कूफी तो सर अपने अपने घरों में चले गए, पीछे वही रह गए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, और उसने उनके सर काटे। और उस सखवी ने कहा ऐसे नहीं, इस उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सर को काट के लाओ, मेरे सामने थाल पे रखो। जैसे उसने हुसैन की तौहीन की, मैं भी वैसे करना चाहता। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह खामोश है, लेकिन अल्लाह जानता है जब पकड़ता है फिर मोहलत खत्म होती है। उसके सर को रखा गया, उस पर लाठियां मारी। इतने में सांप निकल आया, तिरमिज़ी शरीफ में आज भी लिखा हुआ है, इतने में सांप निकला। लोगों ने कहा सांप आया, सब भाग गए। सांप फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के चेहरे पे वहां डसता था जहां उसने लाठियां मारी थी। शैतान तो हुसैन के को शहीद करने वालों को भी कुरान से दलाल देता है, हदीस से दलाल देता है कि तुम ठीक कर रहे हो। मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक मुसलमान को कत्ल किया वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया। मुसलमान से ऐसा काम हुआ, आज तक उन पे लानते पड़ रही हैं, कब्र में जाके भी लानते खा रहे हैं और क़यामत तक खाते रहेंगे। और हज्जाज बिन यूसुफ को तो कोई नहीं भूलता, जिसने सहाबा तक को कत्ल किया और बैतुल्लाह की हुर्मत को पमाल करते। बैतुल्लाह के गुलाम में भी कई मुसलमानों को कत्ल किया था, फिर उसको वो बीमारी लगी जो दुनिया में किसी और को नहीं थी, उसका पेट फट गया। पहले अल्लाह ने उसको सर्दी की बीमारी में मुब्तला किया, ऐसा कि वो आग के करीब होता था, उसकी जिल्द जल जाती थी लेकिन सर्दी नहीं खत्म होती थी। इतनी सख्त अल्लाह ने सजा दी। हकीम इकट्ठे हुए इलाज के लिए, उसके अंदर गोश्त का टुकड़ा दाखिल किया गया। जब उसको बाहर निकाला तो उस पे कीड़े ही कीड़े थे और इतनी स्मेल, हकीम उठ के भाग गए। चंद दिन के बाद उसका पेट ही फट गया, पूरे घर में कीड़े ही कीड़े हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब पकड़ता है तो सर इबरत का निशान बना देता है। किसी भी अल्लाह की नेमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी पे जुल्म मत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे। अल्लाह जब तक हमें मौत भी आए, अल्लाह ईमान वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।